पापा। ओके, नाइस लुक। थैंक यू। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है कि थोड़ी वजाहत चाहिए मुझे? हाँ, वजाहत हो सकती है, थोड़ी सी मार चलेगी। मार खाने का मूड नहीं है आज मेरा। कहीं जा रहे? कहाँ? एक तो तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, ये तो बताना बिल्कुल जरूरी है कि आज कहाँ जा रहे हैं, बताएं। लगाऊंगा एक। दिल चाह रहा है आज आपको फॉलो करो। फॉलो मुझे? डोंट वरी, नहीं करूंगा फॉलो। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका प्लान कैंसिल हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हूँ ना? या थैंक्स। आजकल तो इश्क भी मौसमी बुखार की तरह है, अचानक ही हो जाता है। क्या कहा अम्मी आपने? मैं भी इसी घर में रहती हूँ, सब खबर है मुझे। क्या क्या खबर है आपको? तुम क्यों घबरा रहे हो? नहीं, वो पूछ रहा था कि आपको कैसे पता? तुम्हारे लाडले बेटे ने खुद बता दिया मुझे। उसकी तो आदत है मजाक करने की। अल्लाह करे ये मजाक ही हो, और अगर मजाक नहीं है ना तो एक बात कान खोल के सुन लो कि ये मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जी। तुम वहां सर झुका के क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं क्या बोलूं अम्मी? तो पानी जब सर से गुजर जाएगा तब बात करोगे तुम। बेहजाद, ये वक्त है बात करने का। कोई पसंद आ जाए तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इंसान बाकी सब कुछ भूल जाए। जी। इधर आके बैठो। आप क्यों टेंशन ले रही हैं अम्मी? मैं कभी कुछ गलत कर सकता हूँ क्या? ज्यादा समझदार मत बन। और एक बात कान खोल के सुन ले, मैं इस मामले में किसी की नहीं सुनने वाली, तुम्हारी भी नहीं। ये बात मानी को भी समझा दो। मानी ने ऐसा कहा क्या है आपसे? वही जो तुमने नहीं बताया। मैं अभी तक जिंदा हूं और इस घर में कोई गलत फैसला किसी को नहीं लेने दूंगी। मैंने एक दफा जो गलत फैसला लिया है ना, उसके लिए अब तक पछता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा अम्मी, आप यकीन करें मेरा, मैं सिर्फ मिलने जा रहा हूं और कुछ नहीं। हाँ ठीक है भाई, तुम मिलने जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन जो होने जा रहा है ना उसे हम दोनों ने मिलकर रोकना है। ऐसा क्या होने जा रहा है? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वैसे भी खुश है वो अपनी जिंदगी में। इसी बात का तो डर है कि वो खुश है लेकिन नवाल खुश नहीं है। उसका क्या होगा? नवाल? नवाल का क्या ताल्लुक इस मामले से? तुम्हारा बेटा उसे दुख दे रहा है, जाने किस लड़की के चक्कर में पड़ गया है वो। तो आप इतनी देर से मानी की बात कर रही हैं? तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारी बात कर रही हूं? बेहजाद, उसे समझाओ कि नवाल इस घर की बेटी है और मैं उसकी शादी नवाल के अलावा किसी के साथ नहीं होने दूंगी। उस घर के लोगों को सारी उम्र हमने दुख ही दिए और मैं नहीं चाहती कि अब आके मैं उनको एक और दुख दूं। हमने कोई दुख नहीं दिए उन्हें अम्मी। क्यों आप अपने आप को और मुझे इल्जाम देती रहती हैं? तलाक लेना दानिया की अपनी ख्वाहिश थी, मैं तो निभा ही कर रहा था ना। निभा ही तो तुम नहीं कर रहे थे। अगर तुम निभा कर रहे होते ना तो दानिया कभी ख्वाहिश ना करती तलाक की। पता है तुम्हें? अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी, हुआ? मानी,
अम्मी क्या हुआ आपको? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे अभी साफ साफ बता दो। हाँ, तुम्हारे पास पली बड़ी है, कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ही ना हो? मुझे असल वजह बताओ, ये शादी पे राजी क्यों नहीं है? कोई खास वजह नहीं है आपा, बस यही है कि आगे पढ़ना चाहती है और इस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है आपका। क्या परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं है डॉक्टर साहबा, बस ऐसे ही छोटी छोटी बातों की टेंशन लेती है। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अच्छा अच्छा सोचना है, ठीक है? मैं आपके ब्लड प्रेशर की दवाई का वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ। ये लीजिए। अच्छा, आप मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। सुना आपने क्या कहा डॉक्टर ने? अब टेंशन नहीं लेनी आपने। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ जहाँ जाना था। ठीक नहीं है ना आप, जरा जरा सी बात की टेंशन लेती हैं। फिर वही, ये जरा सी बात नहीं है। मानी और नवाल का रिश्ता कभी नहीं टूटना चाहिए। बस आप बेफिक्र रहें, मैं बात करूंगा मानी से। इस बात को जहन से निकाल दें अब आप। हमजा और रूबी कितने परेशान हैं, खुद नवाल भी, उसने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया है। क्यों छोड़ेगी यहाँ आना अम्मी? एग्जाम्स हो रहे हैं, बिजी होगी। नाराज है वो मानी से, होना भी चाहिए। उसे जब मानी के इरादों का पता चला होगा तो क्या गुजरी होगी उस पे। बस छोड़ देना अब आप इस बात। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप बेफिक्र हैं और रिलैक्स।